चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास उसकी बेटी परी बैठी हुई थी। परी बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे शरीर में बहुत कमजोरी हो रही है। तुम रानी से जाकर कुछ खाने के लिए भोजन ले आओ। रानी बहन को कह देना कि मेरी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं रानी आंटी से भोजन लेकर आती हूँ। परी रानी कवि के घर भोजन लेने के लिए चली जाती है। परी रानी कवि के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। रानी कवि दरवाजा खोल देती है और परी घर के अंदर आ जाती है। आंटी, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। उनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे अभी दाना ढूंढना नहीं आता। रानी आंटी, मेरी मम्मा के खाने के लिए मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, जिससे मेरी मम्मा जल्दी से ठीक हो सके। परी, तुम्हारी मम्मा की तबीयत इतनी खराब है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मम्मा तो बहुत ही अच्छी पक्षी है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। परी कुछ गेहूं की बालियाँ उठाती है और रानी कवि भी परी के साथ उनके घर चली जाती है। चिड़िया, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपनी सहेली ही नहीं समझती। अगर समझती होती तो मुझे एक बार तो जरूर कहती। नहीं नहीं रानी बहन, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। रानी बहन, आप परी के साथ ही आ गई, ये आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। कहो चिड़िया, क्या बात करनी थी तुमको मुझसे? रानी बहन, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी। मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है कि मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। रानी बहन, मेरे जाने के बाद मेरी परी का बहुत ख्याल रखना है। मेरी परी अभी बहुत छोटी है, वो इस जालिम दुनिया के बारे में अब कुछ भी नहीं जानती। अब आपको ही मेरे मर जाने के बाद मेरी परी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना है और इसे कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देना है। अपनी मम्मा की ये सभी बात सुनने के बाद परी फूट फूट कर रोने लग जाती है। चिड़िया, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें तो अभी और भी जीना है। ऐसे तो तबीयत जंगल के सभी पक्षियों की खराब हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वे सभी पक्षी मरेंगे। कोई बात नहीं है चिड़िया, तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। परी बेटा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। परी बेटा, क्या तुमने अपनी मम्मा को बुलबुल डॉक्टर से दवाई लाकर दी है? नहीं आंटी, मम्मा को इस हालत में देखकर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम फिक्र मत करो चिड़िया, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। फिर रानी कवि बुलबुल डॉक्टर से दवाई लेने के लिए चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी मम्मा की आंखें बंद देखकर परी बहुत डर जाती है। वो जल्दी से अपनी मम्मा की सांसें चेक करती है। अच्छा हुआ कि मम्मा की सांसें चल रही है। अपनी मम्मा की सांसें चलती देखकर परी की जान में थोड़ी सी जान आ जाती है और फिर तभी रानी कवि बुलबुल डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाती है। रानी कवि के साथ कबूतर भी आ जाता है। रानी कवि रास्ते में ही कबूतर को चिड़िया की बीमारी के बारे में बता देती है। रानी बहन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिड़िया बहन, तुम हमारे साथ बाहर ताज़ी हवा खाने चलो। देखना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गर्मी की वजह से तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है। नहीं कबूतर अंकल, मम्मा के जिस्म में अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं चक्कर खाकर मम्मा नीचे गिर जाए और मम्मा को चोट लग जाए। परी बेटी, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मम्मा के साथ ही होंगे। हाँ चिड़िया, तुम हमारे साथ बाहर चलो। बाहर की ठंडी ठंडी हवा से तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बाहर की ताज़ा हवा खाने के लिए नदी पर आ जाती है। ताज़ा हवा से मम्मा चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठकर ताज़ा हवा खाओ। मैं तुम्हारे लिए घर जाकर खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे खिचड़ी बनाकर देनी चाहिए।
फिर रानी कवि अपने घर खिचड़ी बनाने के लिए चली जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से थोड़ा पानी पीती है। थोड़ी देर बाद रानी कवि खिचड़ी बनाकर एक प्लेट में ले आती है। चिड़िया, यह लो खिचड़ी, यह खा लो। खिचड़ी खाते ही तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी खाने लग जाती है और कुछ ही समय बाद खिचड़ी खाकर ख़त्म कर देती है। चिड़िया बहन, अब तुम्हारी तबीयत में सुधार आया है कि नहीं? हाँ दोस्तों, अब मुझे पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की है, वरना मुझे तो लगता था कि मैं अब मरने वाली थी। नहीं चिड़िया, तुम इतनी आसानी से भला हमें कैसे छोड़कर जा सकती हो? इस तरह सभी मिलकर खूब बातें करते हैं और खूब हंसते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।